हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिफरेंट टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, और आप एंड में काफी चीजें अपने आप से भी मैनेज करने में और डिसीजंस को लेने में काफी आपको हेल्प मिलेगा। तो हाय, माई सेल्फ धीरज महाजन, योर फाइनेंशियल काउंसलर एंड फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 360। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हम किस किस मीडियम से परचेज कर सकते हैं, पहले तो उस पे बात करते हैं। सेकंड, हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके अंदर आते, क्या क्या पॉजिटिव साइड है, और क्लेम को कैसे प्रोसेस करना होता है, और क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, और क्या क्या सोल्यूशन भी आपको मिले ताकि आपको फ्यूचर में कोई ट्रबल फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आप कौन कौन से मीडियम से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मीडियम जो था वो था एजेंसी मीडियम, और जिसको ओवरटेक कर रहा है कहीं ना कहीं। अब हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो दैट मीन्स वेब एग्रीगेटर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। सो सेकेंड प्लेटफॉर्म आता है वेब एग्रीगेटर्स का। थर्ड प्लेटफॉर्म आता है कि आप किसी बैंक के कस्टमर हैं और वहाँ से पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं, तो थर्ड ऑप्शन वो आपके लिए है। फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से भी पॉलिसी ले सकते हैं। फिफ्थ है ब्रोकर। तो ये 5-6 कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पॉलिसीज को परचेज कर सकते हैं। एजेंसी मॉडल कैसे काम करता है कि एजेंसी क्या होता है कि एक इंडिविजुअल एडवाइजर होता है जो कि अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद, अपने ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करने के बाद एजेंसी लेता है इंडिविजुअल कंपनी। तो एक एडवाइजर इंडिविजुअली 3 कंपनी का लाइसेंस ले सकता है, जिसमें से एक वो लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। तो दैट मीन्स वो एक ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है। तो दैट मीन्स पॉजिटिव साइड ये है कि लॉयल्टी बेनिफिट वहां पे है, लॉयल्टी उसकी लॉन्ग टर्म होती है। बट एक नेगेटिव साइड ये है कि ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, तो इस वजह से कस्टमर के लिए इक्विवेलेंट सोल्यूशन या ऑप्टिमम सोल्यूशन वो नहीं प्रोवाइड करा पाते, जिसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। बट अगर पॉजिटिव साइड देखें, अगर सेम कंपनी है तो उनका अच्छा खासा लॉन्ग रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ, जो कि आपको बड़ा हेल्प करता है क्लेम के टाइम। तो सेकंड आ जाता है ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर्स। तो ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर्स आज इंफॉर्मेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो IT इज ग्रोइंग इन इंडिया। और ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर दैट मीन्स लाइक पॉलिसी बाजार, डिटो इंश्योरेंस एंड अदर सोर्सेज जो आपने देखा होगा, तो ये सोर्स से भी आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड क्या है कि हमें 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है फर्स्ट ईयर। बट नेगेटिव साइड क्या है कि सर्विसेज में फिर काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, और वो सारी की सारी सर्विसेज आपको खुद टेक केयर करनी पड़ती है क्लेम्स के टाइम। और वो क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी हम आगे भी बात करेंगे। तो थर्ड मीडियम आता है जो बैंक। हम बैंक के कस्टमर हैं और बैंक ने हमें पॉलिसी सेल कर दिया। इसमें पॉजिटिव क्या है कि मेरा बैंक के साथ तो अच्छा रिलेशन है, बट बैंक किस पे डिपेंडेंट है? इंश्योरेंस कंपनी को। तो बैंक को तो इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं पता। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर इसको कहते हैं बैंक का चैनल। वो एम्प्लॉयज वहां पे बैठ के आपको पॉलिसी समझाते हैं, सेल कर। प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर कि वो लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ काम नहीं करते। दैट मीन्स वो कंपनी शिफ्ट करते रहते, जो कि होता है अमूमन हर आदमी को सक्सेस चाहिए, हर आदमी शिफ्ट करना चाहता है, तो प्रॉब्लम कस्टमर को आती है अल्टीमेट। सो थर्ड ऑप्शन था बैंक का। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन कंपनी के वेबसाइट से पॉलिसी को परचेज करना। वहां पर भी पॉजिटिव ये है कि हमें 5% का डिस्काउंट मिलता है, एक ट्रैप चलता है जो एक पॉजिटिव है। नेगेटिव अगर देखें तो नेगेटिव बहुत सारे हैं, जिसमें से पहला है कि अगेन अब आपको जिससे आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं वो कौन है? वो लोग हैं एक टेलीकॉलिंग सेटअप की टीम। अब वो जो टेलीकॉलर्स है उनका क्वालिफिकेशन क्या? वो पहली चीज लाइसेंस क्वालिफाई नहीं किया होता। दूसरा, एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। थर्ड, जो क्वालिफिकेशन होती है 10th+2 ग्रेजुएशन, कोई भी आप टेलीकॉलर हायर कर सकते हैं। जो जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो आपको उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो उनके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसके सोर्स के अकॉर्डिंग आपको गाइड करता है, और जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट बाद में आपको देखने को मिलता है जब आपको पता चलता है कि मेरी पॉलिसीज में क्लेम के टाइम पे बड़ी ट्रबल्स आई। सो फोर्थ मीडियम ये भी आपने समझ लिया। फिफ्थ मीडियम आता है आप एक ब्रोकर से पॉलिसी ले रहे हैं। दैट मीन्स कि वेल एस्टेब्लिश्ड खुद का ही उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो एक पूरी टीम को हायर करते हैं और उनके थ्रू आप पॉलिसी परचेज करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। वन डिपार्टमेंट इज सेल्स डिपार्टमेंट, जिससे आप इनिशियल इंटरेक्ट करते हैं। There is operation department, training department, and
लास्ट इज क्लेम सपोर्ट। बहुत कम ऐसे ब्रोकर्स हैं इंडिया में जो कि बड़ा प्रोफेशनली काम करते हैं, बट अगर आप उनके थ्रू लेते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे एज पे आप आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्लेम्स में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनके लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, वो भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सो क्लेम का पहला चैलेंज, अब क्लेम को समझते हैं उससे पहले। तो क्लेम जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है कैशलेस और दूसरा होता है रिम्बर्समेंट। तो कैशलेस बड़ा सिंपल है कि आप हॉस्पिटल में गए एंड यू हैव अ कंपनी कार्ड और आपने वहां पे दिखाया अपने आधार कार्ड के साथ। टीपीए डिपार्टमेंट होता है इंश्योरेंस का वहां पर, जो हॉस्पिटल ने एक अलग ही सेटअप बिठाया है जो कि इंश्योरेंस को देखता है सारा। अब वहां पे जाते हैं, अपनी डिटेल सबमिट करते हैं, कार्ड सबमिट करते हैं, फॉलोड बाय योर आधार कार्ड ऑफ पेशेंट, और वो आपके डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करते हैं। अब वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी प्रोसेस करते हैं और कंपनी को कितना जल्दी इंटीमेशन मिलता है और कितना वो फॉलोअप करते हैं और कितनी जल्दी वो क्वेरी रिप्लाई करते हैं जो भी कंपनी क्वेरी करती है। पहला तो हो गया कैशलेस, जो कि आपको हॉस्पिटल में अवेल करता है, जहां पर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। सिर्फ वो पैसा आपको देना पड़ता है जो आपकी टर्म एंड कंडीशन में इंक्लूड नहीं होता। तो प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं या आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अपने गो थ्रू जरूर करें टीएनसी को। फीचर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म एंड कंडीशन, तो प्लीज टर्म एंड कंडीशन को जरूर समझें। जिनसे भी आपने पॉलिसी लिया है आपको ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आपको ट्रबल ना आए क्लेम्स के टाइम। सो सेकंड इज रिम्बर्समेंट। तो रिम्बर्समेंट में क्या होता है कि हमने पहले जाके कैश पे किया और वो नेटवर्क में नहीं था। एक तो ये सिचुएशन थी कि वो हॉस्पिटल नेटवर्क में ही नहीं था, जैसे कि कोई गवर्नमेंट है, एम्स की बात करें, पीजीआई की बात करें, आईजीएमसी की बात करें, तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर आप वहां पे ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहां पे तो कैशलेस नहीं मिलेगा, तो आपको वहां करना क्या पड़ेगा कि सारी पेमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी। तो रिम्बर्समेंट को कैसे फाइल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये समझ लेते हैं। तो रिम्बर्समेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, सबसे इनिशियल फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको क्लेम फॉर्म, जो क्लेम फॉर्म पार्ट बी है, वो आपको ट्रीटिंग डॉक्टर से साइन एंड स्टेप करा के फिल करना है। उसमें सारी डिटेल्स आप डालेंगे। दूसरी चीज, इनिशियल फर्स्ट फॉलोअप, आपका जो फर्स्ट कंसल्टेशन था वो आपको साथ में सबमिट करना है, फॉलोड बाय द ऑल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स। थर्ड, डिस्चार्ज समरी। फोर्थ, जितना भी आपका बिल है, तो एक तो बिल की कॉपी, और चौथा बिल ब्रेकअप। डिटेल्ड बिल ब्रेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कंपनी क्वेरी लगाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। सो डिटेल्ड ब्रेकअप भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ओरिजिनल, वो आपको सबमिट करनी है। जितना भी कंसल्टेशन पेपर है जिसमें मेडिकल रिपोर्ट्स मेंशन है कि ये टेस्ट आपको करवाने हैं, वो साथ में। तो जितनी भी आपने पेमेंट करी तो वो पेमेंट रिसिप्ट्स आपको सबमिट करनी है। जो पेमेंट रिसिप्ट्स हैं वो साइन एंड स्टैम्प होना जरूरी है ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपनीज। तो एक ये आपको सबमिट करना है। इसके अलावा आपको जो सबमिट करना है फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर कैंसिल चेक, दैट मींस एनईएफटी डिटेल्स, और कंपनी यहाँ पर फिर क्लेम इंटीमेट करके आपको क्लेम को फाइल करना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और सेकंड सिचुएशन है कि आपका कंपनी ने कैशलेस डिनाई कर दिया, मतलब कि रिजेक्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, कंपनी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है आपके क्लेम को और वो कहते हैं कि आप रिम्बर्समेंट फाइल करो। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा बिल खुद पे करना पड़ेगा। और जितना भी आपने बिल पे किया है, अगेन वही जो फर्स्ट में हमने बात करी कि वो सारी की सारी फाइल आपको मेंटेन करनी है और वो सबमिट करनी है इंश्योरेंस कंपनी थ्रू योर इंटरमीडिएट। अगर आपने इंटरमीडिएटरी से पॉलिसी नहीं ली है, ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर से लिए है या बैंक से लिए है या आपने कंपनी की वेबसाइट से लिए, तो ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। दैट मींस आपने इनिशियल गेन किया 5% का या 10% का डिस्काउंट। लॉस आपने क्या किया, लॉस आपने किया पहला तो अपना टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा एनर्जी, और तीसरी हैप्पीनेस। क्योंकि आपको बार बार वो फॉलोअप, क्वेरीज, बहुत सी जो टेक्निकल चीजें हैं उनके अंदर घुसना पड़ेगा और काफी अपना इंपॉर्टेंट टाइम लूज करना पड़ेगा। तो अनकरेज यू, प्लीज मेक श्योर कि आप इंटरमीडिएटरी के थ्रू जा रहे हैं और वो इंटरमीडिएटरी का आप प्रॉपर इंटरव्यू लें, देखें उसकी नॉलेज को, परखें उसे, क्या उसके स्टैंडर्ड्स एथिकल हैं। अगर हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप सही इंटरमीडिएटरी के साथ पॉलिसी लेके सारी टेंशन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दे दो। लेट देम डिसाइड बेस्ट फॉर यू। तो आप जब भी ये क्लेम फाइल करें तो प्लीज मेक श्योर कि आप पूरी फाइल की एक फोटोकॉपी अपने पास बना के रखते हैं और एक फोटोकॉपी आप रिसीव, एक एडिशनल कॉपी बना लें ताकि सेफ साइड पे आपके पास वो रहे रिकॉर्ड में। और जब भी आप अगर वो हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिसीविंग ले लें अपनी फोटोकॉपी में उस डेट और टाइम के साथ, ताकि कल अगर वो मिसप्लेस भी कर दें तो उनकी लायबिलिटी बन जाए वो। अगर आप कुरियर करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो कुरियर डिटेल आप संभाल कर रखें। अब ये जो रिम्बर्समेंट है
ये कैशलेस में भी आता है। कैशलेस में कैसे आता है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन, दैट मीन्स कि हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले भी अगर आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ है उसी हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, दैट मीन्स तो क्या क्या खर्चा आपको मिलेगा। वन इज डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, सेकेंड आपके जितने भी मेडिकल टेस्ट हुए होंगे, थर्ड ऑल द मेडिसिन जो भी आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड होंगी तो वो भी आपको मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे भी क्या सबमिट करना है, पहला कंसल्टेशन पेपर जिसपे वो सारी चीजें प्रिस्क्राइब हो, सेकंड वो मेडिकल रिकॉर्ड, दैट मीन्स ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉलोड बाय द कैश रिसिप्ट्स, जो आपने पेमेंट की है, चाहे एनईएफटी करी है, कैश में करी है, जो भी करी है, प्लीज मेक श्योर कि वो सारा, और बिल, ये सारा कुछ आप संभाल कर ये सबमिट करें। तो सेकंड इज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी सेम चीजें कवर होती है और डिपेंड करता है कि कितना आपकी पॉलिसी के नंबर ऑफ डेज कवर्ड है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और कंपनी को इंटीमेट करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आपने जिसके थ्रू ये पॉलिसी ली है, जब वो सबमिट करें तो वो सीसी आपको करें मेल, ताकि आपके रिकॉर्ड में फॉलोअप रहे और आप टाइम टू टाइम अपडेट ले पाएं। अब जितने भी ये 5 मीडियम्स थे, इन मीडियम्स में हमने देखा कि एजेंसी विच इज अ पॉजिटिव, वन पॉजिटिव की वहाँ पर क्लेम में आपको 90% प्रॉब्लम नहीं आने वाला अगर आपने सही इंटरमीडिएटर से पॉलिसी लिया है। बिकॉज द बेस्ट पार्ट कि वो सिंगल इंडिविजुअल कंपनी के साथ काम कर रहा है, लॉयल्टी है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। सेकंड, अगर हम बात करें बैंका की, तो बैंका आई स्ट्रांगली डिस्करेज, प्लीज डू नॉट बाय एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम बैंक्स, बिकॉज उनका काम सिर्फ पैसे का लेन देन करना है, इंश्योरेंस का नहीं है। तो उनको कोई नॉलेज नहीं होता और बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थर्ड इज ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर्स। जरूर टाइम के साथ हमें बदलना चाहिए, बट इंश्योरेंस है, थोड़ा संभल के चलें। इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव मैटर, लॉन्ग टर्म लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव पे आपको देखना है। अनटिल अनलेस आप ये नहीं फाइंड आउट कर पाते कि वो एथिकल हैं, तो प्लीज अवॉइड करें। अगर वो एथिकल हैं तो डेफिनेटली आप उनसे पॉलिसी परचेज कर, क्योंकि इशू वही आता है अगेन कि वहां पर टेलीकॉलिंग सेटअप है और कंपनी वेबसाइट से जो भी हम पॉलिसी लेते हैं वहां पे भी टेलीकॉलिंग सेटअप है। तो वो लोग क्वालिफाइड नहीं होते, वो इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं जो आपको गाइड कर सकें, बिकॉज इंश्योरेंस इज अ साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। Yes, my dear, when I'm using a word science, so that means insurance is not simple. Insurance is very, very technical or term and condition which plays a most important role in your claim. और याद रखिए, इंश्योरेंस कंपनी जब आपकी पॉलिसी करती है तो उसका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होता है, और जब क्लेम का टाइम आता है तो वही एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव हो जाता है। कंपनी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि कोई तो लूप होल मिले और हम आपका क्लेम रिजेक्ट। सो लास्ट मीडियम इज ब्रोकर। तो ब्रोकर यस शुड बी कंसीडर, तो ब्रोकर को भी आप देख सकते हैं। तो ये 2 मीडियम्स हैं जो आपके लिए सेफ हैं। राइट पर्सन को चूज करें, राइट पर्सन को हायर करें एंड कम फॉरवर्ड ऑल योर वरीज टू दैट पर्टिकुलर इंटरमीडिएटरी। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करें, ब्लैक एंड व्हाइट पे सारा कुछ डिक्लेयर करें स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टिल डेट। जरूर पूछें जब भी आप जिससे पॉलिसी ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मेरी पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूड हैं, परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ताकि आपको कोई भी ट्रबल ना आए। बहुत से और अपडेट्स आपको लेके आऊँगा, बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्लेम की एक डिफरेंट सीरीज बनाएंगे। तो आप बने रहें चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर पाएँ। और because our vision is to create transparency in this insurance industry and helping people to take wise decisions. Looking forward to serve you ethical and long term solutions. और अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं डिटेल सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, लिंक दे देता हूँ इंस्टाग्राम प्रोफाइल का। आप डायरेक्टली वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके हमसे बात कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि वी आर द राइट पर्सन, अदरवाइज पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उनसे भी बात करें। सो विशिंग यू अ प्रॉस्परस बाइंग ऑफ राइट प्रोडक्ट, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस।